हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12th का 2019 का बच्चों अनसॉल्व्ड पेपर के सेट 2 के एक और दो नंबर वाले क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व करा चुके थे। आई होप कि आपको वो सभी प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं और हमने सेट 1 भी बच्चों कंप्लीट करा दिया है 2019 का, अगर आपने 2019 के सेट की सभी वीडियो, जो पहला सेट है उसकी सभी वीडियोस नहीं देखी हैं और सेट 2 की जो अभी तक हम 2 वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं, 3, वो वीडियो आपने नहीं देखी हैं, तो उन सभी वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। और प्लीज़ अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली आगे की जो वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है बच्चों। और हमारे वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर किया करो, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, और बच्चों अपने स्टेटस पर भी लगाया करो विद लिंक। ओके, जितने भी बच्चे हैं प्लीज़ सभी वीडियो को अपने स्टेटस पर लगाएं विद लिंक बच्चों, ठीक है। और बच्चों हम 1 अप्रैल से आफ्टर होली जो है बच्चों क्लास 12th और 10th के लिए 2022 का न्यू बैच बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बच्चों बैच आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके जितने भी छोटे भाई बहन या आस पड़ोस रिलेशन में हैं जो 9th से 10th और 11th से 12th में आने वाले हैं इस साल और 2022 में बोर्ड का एग्जाम देंगे बच्चों, या आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, तो प्लीज़ आप ये बात सभी के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस साल 2022 वाले बच्चों के लिए हम एकदम बेहतरीन तैयारी कराने वाले हैं। हमने इस साल जो बच्चे एग्जाम देंगे उनकी भी तैयारी बहुत ज़्यादा जोरदार तरीके से कराने की कोशिश की है बच्चों। हमने सिलेबस कंप्लीट कराया है, एक चैप्टर रह गया वो जल्दी ही करा देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए हैं, अनसॉल्व्ड पेपर आपका करा रहे हैं, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर कराने की हमने कोशिश की है। आई होप कि जितनी चीज़ें हमने आपको प्रोवाइड की हैं, अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपके 95+ नंबर आराम से आ सकते हैं, बिकॉज जो हमने आपको डेटा प्रोवाइड किया है वो आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको वो प्रश्न आते नहीं है तो फिर तो दिक्कत हो ही जाएगी, ठीक है। तो सबसे मेन है कि आप लोग फॉर्मूले पर डे याद कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज मैंने चैप्टर वाइज दे दी हैं, मोस्टली चैप्टर्स की 2-3 चैप्टर्स की और रह गई हैं, उनकी भी प्रोवाइड कर दूंगा। सभी वीडियोस का लिंक जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है, तो आप जाके देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। और बच्चों फॉर्मूले पर डे याद कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज कीजिए, और जो मैं अनसॉल्व्ड पेपर करा रहा हूँ एक क्वेश्चन अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बच्चों। सेट का एक भी क्वेश्चन जितने भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको ना आए, अदरवाइज आपको एग्जाम में अपना नुकसान करना आपको पड़ सकता है, ठीक है। क्योंकि सेट से ही पेपर बनता है और यही या इस टाइप के ही क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बच्चों पूछे जाते हैं। अगर आप वाकई में पेपर को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा करना चाहते हैं तो आप सेट को बच्चों जरूर कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को बच्चों जरूर कीजिए। मैं देखिए बार बार इस बात को वीडियो में दोहराता हूँ और हर वीडियो में दोहराता हूँ, क्योंकि ये चीज़ वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरीज और अनसॉल्व्ड पेपर बच्चों, ठीक है। आपने सिलेबस पढ़ा होगा तो उतनी चीज़ें क्लियर नहीं हुई होंगी, बट अनसॉल्व्ड पेपर आप एक साथ पढ़ रहे हो तो सारी चीज़ें एकदम क्लियर होती जा रही होंगी, ठीक है। 1-2 सेट में थोड़ी दिक्कत रहेगी, फॉर्मूले आप पर डे याद करेंगे तो वो समस्या भी खत्म हो जाएगी, फिर आपको ऐसा लगेगा कि हर दिन हम एक बोर्ड का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सेट 1 आपका समाप्त हो चुका है, आप लोग उन वीडियोज़ का रिवाइज जरूर कीजिए बच्चों। देखिए मैथ रिवीजन मांगता है, अगर आप वाकई में मैथ में महारत हासिल करना चाहते हैं तो रिवीजन करना बच्चों वाकई में आप कभी भी मत छोड़िएगा, बिकॉज रिवीजन मैथ के अंदर मस्ट है। अगर आप रिवीजन करेंगे तो आप मैथ में कुछ हासिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप आफ्टर सम टाइम जो भी चीज़ें आपने की थी वो सारी चीज़ें आप भूल जाएंगे। अगर आप रिवीजन करते रहेंगे कुछ दिन बाद तो वो चीज़ें क्लियर रहेंगी, और ऐसे ही आप एग्जाम तक रिवीजन करते रहिए। जितनी भी वीडियो हम प्रोवाइड कर रहे हैं सेट्स की सभी को करते रहिए। रियली बता रहा हूँ, आप खुशी से फूले समा नहीं पाएंगे जब आप पेपर दे रहे होंगे बोर्ड में, बिकॉज यही क्वेश्चन वहाँ प्रोवाइड होने वाले हैं। तो बस आपको इतना काम करना है, सीरीज करिए, फॉर्मूले पर डे याद कीजिए और अनसॉल्व्ड पेपर की वीडियो आप डेली देखिए। और बच्चों 1 अप्रैल से आपका जो न्यू क्लास 12th और 10th के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं सभी लोगों को 1 अप्रैल तक हमारे यहाँ पर बैच ज्वाइन करा दीजिए बच्चों। हम 2022 के बच्चों के लिए क्या नया लेकर आए हैं,
हम लोग 2022 वाले बच्चों के लिए पूरे क्लास नोट्स देने वाले हैं, पूरे मैथ का सॉल्यूशन कराने वाले हैं बच्चों, ठीक है। और सॉल्यूशन आपको मिलेगा भी पीडीएफ की फॉर्म में, बिल्कुल पूरा सॉल्यूशन मिलेगा मैथ का, ठीक है बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाले हैं बच्चों, मॉडल पेपर प्रोवाइड करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं वो हम प्रोवाइड करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, कंप्लीट मैथ का जो भी स्टडी मटेरियल है वो सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए आपको बच्चों हमारा बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसमें हमने क्लास 12th की बहुत न्यूनतम फीस रखी है, इतनी कि आपकी ऑफलाइन की 1 महीने से भी फीस नहीं होगी। ऑफलाइन की फीस जो चल रही है बच्चों 1 महीने की वो 500 रुपये है, मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा भी काफ़ी जगह लिया जा रहा है, लेकिन हमने सिर्फ क्लास 12th की जो फीस रखी है पूरे साल की वो सिर्फ 400 रुपये रखी है, 400 रुपये में पूरी साल। इसके बाद आपको 1 भी रुपया पे नहीं करना है। ऐसी क्लास 10th की हमने 300 रुपये रखी है फीस पूरे साल, उसके बाद आपको 1 भी रुपया पे नहीं कराना है बच्चों, ठीक है। जिसमें हम आपको क्लास पूरे नोट्स दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट्स पेपर दे रहे हैं, मॉडल पेपर दे रहे हैं और पूरा मैथ का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। और हम डाउट क्लासेस भी लिया करेंगे, जिसमें आपके डाउट अगर हुआ भी करेंगे तो उन्हें क्लियर करा देंगे। वैसे ऐसा कोई दिक्कत होगी नहीं कि आपके लिए कोई डाउट हम छोड़ें, ठीक है बच्चों। अगर आप ये बैच हमारा 1 अप्रैल तक बच्चों ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर आपको 10% डिस्काउंट और दिया जाएगा, ये 10% डिस्काउंट और मिलेगा, तो आपकी फीस 400 रुपये घट के 360 रुपये हो जाएगी अगर आप 1 अप्रैल तक ज्वाइनिंग ले लेते हैं तो। और 10th वालों के लिए 270 रुपये फीस हो जाएगी। आप 1 अप्रैल के बाद ज्वाइनिंग लेंगे तो हो सकता है आपको 400 रुपये या 300 रुपये से अधिक भी पे करना पड़े, ठीक है। अगर आप कोई जानकारी बच्चों हमसे लेना चाहते हैं बैच के बारे में तो आप कॉलिंग के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से इन दोनों नंबर पर ले सकते हैं बच्चों, 8923824554 या 8279441378। इन नंबर पर आप मुझसे कॉलिंग के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप बात कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये बच्चों थोड़ी सी जानकारी थी, इसको आप जरूर प्लीज शेयर कीजिएगा, ओके। चलिए, तो अब आ जाते हैं बच्चों हम क्वेश्चंस पर। तो हमने आपको कुछ क्वेश्चन करा दिए थे बच्चों, 4th खंड आपको हमने कंप्लीट करा दिया था। गलती से हमसे 4th खंड का एक क्वेश्चन छूट गया था, उसको आज सॉल्व करा देते हैं, ठीक है। आ जाइए, 4th का बच्चों हमसे खा प्रश्न छूट गया था, मैं उसे करा देता हूँ। 4th का खा, यहाँ पर बच्चों हमसे सिद्ध करवाया है। यहाँ क्या, 2 सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी, 2 सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी, सदैव हमें ये दिखाना है, ये दिखाओ कि 2 सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी सदैव इस प्रकार होते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मापांक लेस देन इक्वल टू वेक्टर ए का मापांक प्लस वेक्टर बी का मापांक। ये हमें बच्चों प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है, ये दिखाना है कि सदैव जो 2 वेक्टर ए व बी वो इस प्रकार होते हैं कि वेक्टर ए व वेक्टर बी के योगफल का मापांक उनके अलग अलग मापांक के योगफल से कम होता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आ जाइए। उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं बच्चों, हम यहाँ पर एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखिएगा बच्चों कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसका हम स्क्वायर करेंगे, यानी मापांक वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे बच्चों, ठीक है। तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या होगा, जब 2 सदिशों के योग के मापांक का वर्ग उनके वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर इनटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। इसको सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पर स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि 1 पावर और 1 पावर 2 पावर, ठीक है। इट मीन्स कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मापांक के स्क्वायर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया भी होगा पहले कि वेक्टर ए के मापांक का स्क्वायर बराबर वेक्टर ए का स्क्वायर, और वेक्टर ए के स्क्वायर को वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए भी लिख सकते हैं। तो वही हमने किया है। मान लीजिए ये एक सदिश है, इसके मापांक का स्क्वायर तो ये 2 बार लिख दिया, ठीक है। या तो होल स्क्वायर लिख दो या 2 बार लिख दो, बात तो एक ही है। अब देखिए बच्चों, इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, तो देखिए क्या होगा। इसका इसमें डॉट पकड़िए, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर वेक्टर ए का बी में, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर वेक्टर बी का ए में, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, फिर वेक्टर बी का वेक्टर बी में, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे वेक्टर ए का स्क्वायर
और प्लस इसको लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और इसको ए डॉट बी बोल दो या बी डॉट ए, एक ही बात होती है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और प्लस ये वेक्टर बी का स्क्वायर हो गया। और वेक्टर बी के स्क्वायर को हम मापांक वेक्टर ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको हम मापांक वेक्टर बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया प्लस के 2 वेक्टर ए वेक्टर बी। तो यहाँ पर इनटू में क्या होगा बच्चों, 1 होगा, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए के मापांक का स्क्वायर वेक्टर बी के मापांक का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ऐसे ही आप इसका भी वर्ग कर सकते हैं, तो वेक्टर ए का प्लस वेक्टर बी के मापांक का स्क्वायर, तो वेक्टर ए के मापांक का स्क्वायर वेक्टर बी के मापांक का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। अब बच्चों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो ये कॉस थीटा का जो मापांक है, ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा का जो मापांक होता है वो हमेशा 0 से छोटा होता है। कॉस थीटा के मापांक की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज लेस देन 0 होती है बच्चों, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 से छोटी होगी। यहाँ पर जब 0 से छोटी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी छोटा हो जाएगा। किससे बच्चों, ये जो है छोटा हो जाएगा, यानी ये मतलब ये छोटा हो जाएगा हमेशा किससे, इससे, यानी इससे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मापांक छोटा होगा वेक्टर ए का मापांक प्लस वेक्टर बी के मापांक से, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। ये लाइन यहाँ पे लिख दीजिएगा आप, तो या शो भी कर सकते हैं कि कॉस थीटा का मापांक जो होता है वो ऑलवेज लेस देन 0 होता है, इसीलिए ये छोटा हो जाएगा, क्योंकि जब छोटी वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इससे छोटा बन जाएगा, ठीक है, और छोटा हो जाएगा, और वही हमें प्रूफ करना था। तो आपका बच्चों ये एक क्वेश्चन रह गया था बाई मिस्टेक, तो वो हमने आप करा दिया। आगे क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अब आपके 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन आ गए हैं बच्चों, ठीक है, 2-2 नंबर और 1-1 नंबर वाले हम अभी तक आपको करा चुके हैं। अब आपके 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन चलेंगे, यानी 4 खंड आपके सेट 2 के कंप्लीट हो गए। आज आपका 5वां खंड चलेगा और 5-5 नंबर के सवाल हैं बच्चों, ठीक है। तो आइए सवाल को ले लेते हैं 5 में का प्रश्न। क्या दिया है बच्चों, मान ज्ञात करना है और इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, ये सवाल है बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। आपने क्लास 10th में बच्चों बेसिक फॉर्मूलाज पढ़े होंगे, कॉस ए का फॉर्मूला tan की फॉर्म में आपने पढ़ा होगा, और साइन ए का भी फॉर्मूला आपने tan की फॉर्म में पढ़ा होगा। क्या होते हैं फॉर्मूले, कॉस ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 2, और साइन ए का होता है tan की फॉर्म में 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 2, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, तो यहाँ वही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस कॉस ए का फॉर्मूला बाई 2 वाला क्या होगा बच्चों, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स है तो x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला tan की फॉर्म में क्या होता है 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। आई होप कि आपको ये फॉर्मूले याद होंगे, और नहीं भी याद हैं तो चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की पहली वीडियो आप जाके देख लीजिए प्लेलिस्ट में, सभी फॉर्मूले मैंने बेसिक 10th क्लास के कराए हैं, वहाँ सभी फॉर्मूले अवेलेबल हैं बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसके नीचे मान लीजिए 1 और यहाँ एलसीएम ले लो प्यारे, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन यहाँ एलसीएम क्या आएगा, देखिए एलसीएम आएगा ये पूरा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ये एलसीएम आ गया, तो 1 से भाग देंगे इसमें, इतनी बार जाएगा, इतने का 1 में करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और इससे ये कट गया, एक बार 1 का इसमें करेंगे ये आएगा प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ इससे ये कट गया, एक बार 1 का इसमें करेंगे तो प्लस के 2 tan एक्स बाई 2 हो गया, ठीक है भाई। अब देखिए आगे ये चीज़ तो चली जाएगी आपकी ऊपर, तो ऊपर जाके ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx इंटीग्रेशन, और नीचे देखिए गौर दीजिएगा
टेन स्क्वायर एक्स बाई टू नेगेटिव है, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू पॉजिटिव है, तो बचा क्या प्यारे, 1 और 1 2 प्लस 2 tan एक्स बाई टू हो गया। ओके, आगे देखिए यहां पर देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू फॉर्मूला होता है बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स का, बट यहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू है, तो ये सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का फॉर्मूला हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू एंड डी एक्स ओवर, यहां से देखिए यहां से और यहां से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 ले लीजिए कॉमन, तो अंदर क्या बचा 1 प्लस टेन एक्स बाई टू, 1 प्लस टेन एक्स बाई टू। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे क्या करेंगे, ये 1/2 तो आप ले लीजिए बाहर, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स ओवर 1 प्लस टेन एक्स बाई टू। अब देखिए प्यारे, यहां अगर हम इस टेन एक्स बाई टू को टी मान लें, इस टेन एक्स बाई टू को देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले ही मैं बता रहा हूं आप चीज़ों पर फोकस किया करो, कायदे के साथ ध्यान से पढ़ा करो, सारी चीज़ें मैं डिटेल में समझाता हूँ, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं, कोशिश मेरी यही रहती है कि ना छूटे। ठीक है, और फिर भी कोई दिक्कत रहे तो रिपीट कर लिया करो वीडियो को, तब भी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टेन एक्स बाई टू को बच्चों हम क्या करेंगे, टी मान लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम टेन एक्स बाई टू को टी मान लें तो देखिए ऊपर सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स मिल जाएगा, अवकलन करेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर यही काम करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम मानेंगे, माना टेन एक्स बाई टू बराबर टी, तो अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और यहाँ पे 1/2 बचा, वो x/2 बचा, भाई इसको फिर मैंने x माना, तो tan x बाई टू का सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर x बाई टू का दोबारा करेंगे तो क्या होगा 1/2, और dx बराबर dt, 2 का क्रॉस उधर कर दीजिए, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx बराबर dt, 2dt, इतना आ गया। तो अब आप लगा दीजिए यहाँ पर, तो 1/2 तो चल रहा है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स की वैल्यू क्या है 2dt बटे 1 प्लस टेन एक्स बाई टू क्या माना है हमने, टी माना है, 2 से 2 कट गया। अब इसका आप समाकलन कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 प्लस टी के सापेक्ष समाकलन करने पर देखिए 1/1 प्लस टी का क्या होगा, इंटीग्रेशन लॉग मॉड 1 प्लस टी एंड प्लस सी। अब आप टी का मान और लगा दीजिए, हमने माना था टी का मान क्या माना था, हमने टी बराबर माना था बच्चों टेन एक्स बाई टू, तो यहाँ पे लगा दीजिए लॉग मॉड 1 प्लस टेन एक्स बाई टू मापांक क्लोज प्लस सी, दिस इज योर आंसर। ऐसे करना था। ठीक है, तो cos x और sin x के बाई टू वाले फॉर्म में लगा दो, टेन की फॉर्म में एलसीएम ले लो, नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर बाई टू को ऊपर भेज दीजिए, फिर कट के 2 कॉमन ले लो, तो ऊपर से 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू सेक स्क्वायर बाई टू हो गया, टेन एक्स बाई टू को टी मान लो, ये ऊपर वाला मिल जाएगा, फिर log x का 1/x समाकलन कर देना, आराम से आपका हो जाने वाला है log 1/x का log x के हिसाब से। ठीक है, तो बहुत ईजी सवाल है, बट 5 नंबर का था बच्चों, देखिए फ्री के 5 नंबर, ऐसे ही सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अगर ये प्रैक्टिस सेट की पेपर की हर वीडियो को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया ना, मैं रियली बता रहा हूँ, क्वेश्चन आपको करना आता है तो पेपर आपका एकदम मस्त होने वाला है, और फॉर्मूले याद होने चाहिए लेकिन आपको। ठीक है, तो हल्के में मत लेना प्यारे बिल्कुल भी, अगर आपने हल्के में लिया तो आपको बहुत भारी पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये 3x3 और 4x4 में भी पूछा गया है कई बार, 5 में का खा प्रश्न है। क्या प्रश्न है, आइए इसे उठा लेते हैं। सारणिक 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी बराबर हमें प्रूफ करना है ये ए बी सी, और 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ये हमें बच्चों सिद्ध करके दिखाना, दर्शाइए, ये हमें दर्शाना है। क्या दर्शाना है कि सारणिक में 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी बराबर ए बी सी ब्रैकेट में 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c होता है। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे, ये 4x4 में भी पूछा गया है बच्चों सवाल, मैंने 4x4 में आपको कराया भी होगा। अब फिलहाल इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड ले लेंगे, LHS लेने पर, तो सारणिक में बच्चों
1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी, ये हमने ले लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए आप R1 से R2 से और R3 से, तीनों में से R1 में से तो ले लो A कॉमन, R2 में से ले लो B कॉमन और R3 में से ले लो C कॉमन, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ से जब हम A कॉमन लेंगे तो मैंने क्या कहा, कहीं पे अगर A है तो A आ जाएगा और कहीं A नहीं है तो कैसे कॉमन आएगा, तो फिर वहाँ पे हम A से भाग दे देंगे, बिकॉज कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना, ठीक है। चलिए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ABC से गुणा भाग भी कर सकते हैं, या कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे R1 से A, R2 से B, R3 से C, उभयनिष्ठ या कॉमन लेने पर, तो लीजिए भैया कॉमन। तो यहां से A कॉमन आ जाएगा, यहां से B कॉमन आ जाएगा, यहां से C कॉमन आ जाएगा। देखिए यहाँ पर A तो है नहीं तो A से भाग दे दो, 1/A हो जाएगा। यहाँ A है तो चला गया, क्या बचा 1, यहाँ A नहीं है तो 1/A, और यहाँ भी A नहीं है तो 1/A, क्योंकि जहाँ A नहीं है लेकिन हम वहाँ से A कॉमन ले रहे हैं तो इट मीन्स वहाँ A का भाग दे देंगे, इसका मतलब यही हो गया कि कॉमन आ गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पर B नहीं है, इसमें से B कॉमन लेना, तो यहाँ तो B है नहीं तो B से भाग दे दो तो 1/B हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि B कॉमन आ गया, ठीक है। यहाँ 1 के पास B नहीं है तो 1/B हो जाएगा, और प्लस यहाँ B है तो चला गया 1 बचा, और यहाँ नहीं है तो 1/B। ऐसे ही नीचे आ जाइए, यहाँ पे 1 नहीं है, C नहीं है, इसमें C कॉमन लेना तो 1/C हो जाएगा, यहाँ भी 1/C हो जाएगा, और यहाँ भी 1/C, और यहाँ 1, यहाँ तो कोई समस्या, ठीक है। अब देखिए आप इसमें ऑपरेशन लगाइए, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ पर ऑपरेशन आप अप्लाई कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे R1 चेंज एंड R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखिए ABC तो आपका चल ही रहा है, ABC तो आपका चल ही रहा है। यहाँ पर देखिए इनको तीनों को ऐड करेंगे, R1 में R2 और R3 को ऐड करेंगे तो तीनों ऐड होंगे। देखिए 1 को लिख लो पहले, तो 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C हो जाएगा। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, ऐसे इन तीनों को ऐड करेंगे तो 1 को पहले लिख लो, ठीक है। 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, ठीक है। तो 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C एज इट इज, इन तीनों को ऐड कीजिए तो 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, तो 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। इज दैट क्लियर? अब बाकी बचा क्या, उसको एज इट इज लिख दीजिए, बिकॉज R1 में हमने ऐड किया है तो R1 चेंज होगा, R2 एंड R3 नो चेंज, अंडरस्टैंड। तो 1/B एज इट इज, एंड यहाँ पर 1/B प्लस 1 एंड यहाँ 1/B, यहाँ 1/C, यहाँ 1/C और यहाँ 1/C प्लस 1, ठीक है भाई। अब देखिए आप गौर दीजिएगा, R1 में से कुछ सेम दिख रहा है हमें, R1 में क्या 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C एज इट इज यहाँ, इट मीन्स ये कॉमन आ रहा है R1 से, तो इसको कॉमन ले लीजिए, आप कॉमन ले लीजिए। तो ABC तो है और ये आ गया कॉमन, क्या 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C आ गया कॉमन। बचा क्या प्यारे, यहाँ पर बचा देखिए 1 और यहाँ 1/B और यहाँ 1/C, यहाँ भी 1, यहाँ 1/B प्लस 1, यहाँ 1/C और यहाँ भी 1, यहाँ 1/B, यहाँ 1/C प्लस 1, इतना बचता है। अब देखिए जो प्रूफ आना था एक्चुअली वो तो हमारा आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करें, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका 1 आएगा सॉल्व करके। आप इसमें ऑपरेशन लगाइए अब C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3, ठीक है। C1 चेंज C1 माइनस C2 एंड C2 चेंज C2 माइनस C3, ठीक है। ये ऑपरेशन आप इसमें लगाइए, C1 में से C2 घटाओ, C2 में से C3 घटाओ, ठीक है। तो ये तो आपका एज चलेगा यहाँ पर ABC और 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। यहाँ पर देखिए आप घटाएंगे बच्चों, ध्यान से समझिए, इसमें से घटाना है इसको, तो 1 माइनस 1 हमने C1 में से घटानी कही है,
यानी C1 में से घटाना है C2 को, यानी 1 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ 0 आएगा। 1/b में से घटाएंगे इसको, 1/b में से घटाना है किसको, इसे, तो माइनस अंदर जाएगा, -1/b -1, इससे कट जाएगा -1 आएगा, ठीक है, तो -1। ऐसे 1/c से 1/c गया तो 0, ऐसे इसमें से आप इसे घटाएंगे तो 0, इसमें से आप इसे घटाएंगे तो ये माइनस प्लस कट जाएंगे, ये 1 बचेगा, इसमें से आप इसे घटाएंगे तो ये कट जाएंगे, माइनस अंदर जाएगा तो ये -1 बचेगा, और ये एज इट इज़ 1/b और ये 1/c + 1। यहाँ तक कोई समस्या होगी भी नहीं, ठीक है। C1 में से C2 को हटा दिया, C2 में C3 को हटा दिया, जो आया वो लिख दिया। अब आप यहाँ पे R1 के रेस्पेक्ट में इसका वो कर दीजिए, एक्सप्रेशन प्रसार कर दीजिए, इसको सॉल्व करके 1 आएगा, और ये आपका प्रूफ चल ही रहा है, ठीक है। तो जगह की थोड़ा शॉर्टेज है, मैं इसे हटा दूँ। चीज़ों को ध्यान से समझना है आपको, अकॉर्डिंग टू प्रूफ चलना है। हमें जो प्रूफ में लाना है वो हमारा कैसे आ सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप चलिए, समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब आप यहाँ पे लिख दीजिए R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है। तो देखिए A B C तो आपका है, और ब्रैकेट में 1 + 1/a + 1/b + 1/c भी आपका है। अब आप यहाँ पे जब प्रसार करेंगे, देखिए पहला एलिमेंट है प्लस माइनस प्लस 0 है, तो पहला एलिमेंट 0, तो ये गया फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इसका इसमें इसका इसमें। लेकिन आप देखिए कुछ भी करिए, आप इसका इसमें करो, इसका इसमें करो, अंदर कुछ भी आएगा, बट यार बाहर 0 बैठा है, अंदर चाहे कुछ भी आए, जब इस 0 का गुणा इसमें करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो अंदर लिखने का कोई फायदा नहीं है, आप चाहो लिख लेना, ठीक है। फिर ऐसे देखिए आगे -0, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, इसका इसमें और इसका इसमें। देखिए अंदर फिर भी चाहे कुछ भी आए, क्योंकि बाहर 0 बैठा है तो यार वैसे 0 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 0 नहीं है, तो +1 और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो -1 का -1 में करेंगे तो +1, और -0 का 1 में करेंगे तो 0, ब्रैकेट क्लोज। देखिए क्या बचा, ABC और 1 + 1/a + 1/b + 1/c। और अब देखिए बच्चों, ये चीज़ तो हमने नोट कर ली एज इट इज। अब देखिए ये 0 हो गया पूरा, ये 0 हो गया, यहाँ पे क्या 1 का 1 में करेंगे तो क्या आएगा 1, और 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा, ABC 1 + 1/a + 1/b + 1/c, RHS, एंड दिस इज योर आंसर। ऐसे आपको करना था। तो देखा आपने, ऐसे ही 4/4 में भी ये सवाल आता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, और ये आराम से क्लियर। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हुई हो ना तो वीडियो को एक बार रिपीट करके समझ लीजिएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला है, क्या लिखा है, उन चीज़ों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है बच्चों, ये बहुत बार आया है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा बच्चों, ठीक है। और यार देखिए 1 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है न्यू, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप जोड़िए प्लीज़ यार, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। क्योंकि इतने कम रुपए में यार इससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन उठा लेते हैं बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा है कि उस समतल का सदिश एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने से तो जाता है और 2, 3, -1 द्विक कोसाइन वाली रेखा पर लंब है। तो देखिए हमें सदिश और कार्तीय समीकरण निकालना है। ये है भैया 5वें का गा प्रश्न, ये भी 5 नंबर में है, 5वें का गा। समतल का क्या निकालना है हमें, समतल का सदिश समीकरण निकालना है एक तो हमें, और एक निकालना है कार्तीय समीकरण, ठीक है, दोनों निकालने। और जो बिंदु 5, 2, -4 से जाती हैं तथा 2, 3, -1 द्विक कोसाइन वाली रेखा पर लंब हैं। द्विक कोसाइन वाली रेखा पर लंब हैं, ठीक है भाई। ये हमें, यानी हमें उस समतल का सदिश और कार्तीय समीकरण निकालना है जो बिंदु इतने से तो होकर जाता है और इतने बिंदु वाली द्विकोसाइन वाली रेखा पर लंब है।
तो बच्चों इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है समतल का समीकरण, समतल का समीकरण जो एक बिंदु तथा द्विकोसाइन वाली रेखा पर लंब हो, ये होता है बच्चों वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन। ये होता है बच्चों वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन, जहां जो वेक्टर ए है ये वो बिंदु होता है जिससे समतल जा रहा है, और वेक्टर एन वह सदिश है जिसके द्विकोसाइन हमें ये दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बिंदु है ये बिंदु होता है, ये द्विकोसाइन वाला सदिश होता है। तो यहाँ से हम जो बिंदु हैं इनसे सदिश बना लेंगे ए, तो यानी कि हम इसको लिखेंगे वेक्टर ए बराबर कितना 5i प्लस के 2j कैप माइनस के 4k कैप, और वेक्टर बी क्या हो जाएगा, वेक्टर एन क्या हो जाएगा हमारा, ये द्विकोसाइन वाली जो लाइन रेखा पर लंब है, तो ये 2i प्लस 3j माइनस के 1k। ये फॉर्मूला आपको याद हो बच्चों, ठीक है। तो अब आप इसमें लगा दीजिए। तो हम सबसे पहले निकालेंगे सदिश समीकरण, सदिश समीकरण, क्योंकि ये सदिश समीकरण ही होता है बच्चों, ठीक है। क्या होगा वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन की वैल्यू क्या है, ये है, लगा दीजिए 2i कैप प्लस के 3j कैप माइनस के k कैप बराबर वेक्टर ए की वैल्यू ये रही 5i कैप प्लस के 2j कैप माइनस के 4k कैप डॉट वेक्टर एन की वैल्यू ये रही 2i कैप प्लस के 3j कैप माइनस के k कैप, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो ये तो एज इट इज रहेगा वेक्टर आर डॉट 2i प्लस 3j माइनस के k कैप बराबर इनका डॉट प्रोडक्ट सदिश अदिश गुणा, तो 5 2 जा 10 और i डॉट i 1, 2 का 3 में 6 j डॉट j 1, माइनस 4 का माइनस यहाँ पे 1 होगा, माइनस तो प्लस माइनस 4 इंटू माइनस 1, तो प्लस 4 और k डॉट के 1 हो गया। तो वेक्टर r डॉट 2i कैप 3j कैप माइनस k कैप बराबर ये 10 और ये 6 और ये 4, तो वेक्टर r डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप बराबर 10 और 6 16 और 4 20। दिस इज योर वेक्टर फॉर्म, ठीक है। सदिश समीकरण आपका ये आ गया। तो हमसे दो पूछे थे, एक सदिश समीकरण और एक कार्तीय समीकरण। तो सदिश समीकरण क्लियर, ये फॉर्मूला आपको याद हो, फिर आपको ये भी पता होगा जो वेक्टर ए है ये वो बिंदु है जिससे समतल जाता है। वेक्टर एन क्या होता है, ये वो द्विकोसाइन वाली सदिश है जिसकी रेखा पर लंब है। तो ये पता है, आप सदिश समीकरण आराम से निकाल लीजिए। अब इसके बाद आपसे पूछा कार्तीय समीकरण भी बताओ। तो कार्तीय समीकरण में हम क्या करेंगे, इसे बना दीजिए आप समीकरण नंबर 1। एक तो आंसर तुम्हारा ये हो गया। अब कार्तीय समीकरण कैसे निकालेंगे आप, कार्तीय समीकरण में आते हैं बच्चों एक्स वाई जेड, आई जे के नहीं आते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में वेक्टर आर बराबर एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप रखने पर, यानी आर की जगह पर आर की वैल्यू मैंने आपको बताई थी जब चैप्टर पढ़ाया था क्या होती है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, वो लगा दीजिए तो कार्तीय समीकरण आ जाएगा। तो यहाँ पे लगा दीजिए आर की जगह पर एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप डॉट ये एज इट इज 2i कैप प्लस के 3j कैप माइनस के k कैप बराबर 20। सॉल्व करेंगे, x का करेंगे 2 में तो 2x और i डॉट i 1, y क्या करेंगे 3 में तो 3y j डॉट j 1, z क्या करेंगे -1 है तो -1 में तो -z और k डॉट k 1 इज इक्वल टू 20। तो ये 2x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल टू 20। दिस इज योर सेकेंड आंसर, ठीक है। ये आपका कार्तीय समीकरण हो गया और ये आपका सदिश समीकरण होगा। तो मेन है कि आपको फॉर्मूला याद हो, ठीक है, तो आपकी बात बन जाएगी बहुत अच्छे से। तो ये 5वीं का गा था, 5 नंबर वाले क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों, बहुत प्यारे क्वेश्चन है। आपको कोई चीज़ नहीं लग रही है तो आप उसका फॉर्मूला को लिख लीजिए, ठीक है, उन चीज़ों को फॉर्मूले वाली कॉपी में, ठीक है, वहाँ पर उसको लिख लीजिए अगर आपको कोई चीज़ नहीं है तो, वरना कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको याद ही होगी। ठीक है बच्चों।